Hello everyone. Well, today we are going to discuss about basic of transistor and its biasing. ठीक है. सो पहले देख चुके थे हम लोग, डायोड का देख चुके थे. डायोड में आपका क्या होता था, पीएन जंक्शन, मतलब उसमें एक ही आपका क्या बनता था, जंक्शन बनता था. यहाँ पे आपके ट्रांजिस्टर है. ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर, है ना. यहाँ नंबर ऑफ जंक्शन जो आपके बनते हैं, मतलब जहाँ पे आपका डिप्लीजन रीजन फॉर्म होता है, नंबर ऑफ जंक्शन आपके 2 होते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू देयर वर्क ईच टर्मिनल हैज़ देयर नेम. एमीटर का ना मतलब है, एमीटर एमिट्स इलेक्ट्रॉन एंड कलेक्टर इट कलेक्ट्स द चार्जेस और इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे PNP है ना, और आपका एक आ गया NPN. 2 टाइप के आपके क्या कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे वन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन 2. ठीक है. तो उसके बेसिस पे आपके 2 टाइप के हमने ट्रांजिस्टर डिज़ाइन किए हैं. पहला है NPN और सेकेंड है आपका PNP. ठीक है. NPN ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी कैरियर में आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ मोर देन मोबिलिटी ऑफ होल. ठीक है. ये चीज़ मैंने एम्पलीफायर वाले टर्म्स में भी आप लोगों को बताया था. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी यानी वो उसका जो मूवमेंट होता है वो आपका क्या होता है, फास्ट होता है. ठीक है. इसलिए अधिकतर केसेस में, अधिकतर लॉजिक सर्किट्स में हम क्या यूज़ करते हैं, NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं. ठीक है. अब यहाँ 3 टर्मिनल का नाम मैंने अलग अलग दिया है. पहला है आपका बेस, एमीटर और कलेक्टर. तो बेस का साइज़ जो होता है ना, थिन होता है. थिन साइज़ के कारण बेस को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है, इसको मैंने मतलब इस तरीके से शो किया है. ठीक है. थिन होता है. इसकी डोपिंग लेवल अगर देखेंगे, यानी इम्प्योरिटीज़ जो मैं इसमें ऐड करती हूँ, दैट इज़ लाइटली डोप्ड और रेयरली डोप्ड बेस. नेक्स्ट है आपका एमीटर. एमीटर का जो साइज़ होता है वो मॉडरेट होता है. ठीक है. और ये आपका इसमें जो डोपिंग लेवल होती है वो आपकी स्ट्रांगली डोप्ड होती है, क्योंकि इसमें हमको क्या करना है, एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट हो, इसलिए स्ट्रांगली डोप्ड होते हैं. कलेक्टर जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो लार्ज होता है, और ये मॉडरेट आपका क्या होता है, डोप्ड होता है. नाउ कम टू द सिंबल ऑफ NPN एंड PNP. तो आप इस तरीके से भी इसके सिंबल को, जैसे जो मैंने क्लास में बताया था, उसके अलावा आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं. जैसे जहाँ पे आपको बेस बनाना है, सबसे पहले वहाँ T शेप का हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी याद कर सकते हैं जैसा आपको लगे. एरो जो मार्किंग है, जैसे यहाँ पे इस तरीके से बनाया गया है ना, जहाँ पे आपका बेस टर्मिनल रहेगा. बेस मतलब जैसे जस्ट लाइक ए स्टूल, है ना. तो यहाँ पर मैंने बेस बना दिया. उसके बाद यहाँ से 2 टर्मिनल हमने निकाले, क्योंकि बिकॉज ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस, और तीनों का नाम हमने एमीटर, बेस एंड कलेक्टर दिया है. तो ये तो मेरा बेस हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया. ठीक है. अब यहाँ पे अगर एरो जो है अगर इस तरीके से है, तो दिस वन इज़ योर NPN ट्रांजिस्टर, दिस वन इज़ योर NPN ट्रांजिस्टर. और अगर एरो आपका टूवर्ड्स बेस है, तो दैट वन इज़ योर PNP ट्रांजिस्टर. ठीक है. तो एरो हमेशा एमीटर वाले टर्मिनल पे ही हम क्या करेंगे, लगाएंगे. ठीक. तो यहाँ पे जैसे 2 जंक्शन की बात की, मतलब अगर मैं बाइसिंग नहीं करती हूँ, जैसे आपका डायोड है, डायोड की आपकी बाइसिंग 2 टाइप की होती है. फर्स्ट वन इज़ योर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड सेकेंड वन इज़ योर रिवर्स बाइसिंग. ठीक है. सो इन PN जंक्शन, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो डायग्राम आपका विदाउट बाइसिंग, जब हम किसी भी चीज़, मतलब यानी आपका जो ट्रांजिस्टर है जो जिसमें हमने बाइसिंग यानी कोई भी बैटरी का कनेक्शन हमने नहीं किया है, विदाउट बाइसिंग आपके इस तरीके से हमारा जो जंक्शन है, जंक्शन में डिप्लीजन लेयर इस तरह से बनेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आपका N है, तो N की तरफ आपके जितने भी पॉजिटिव एटम्स हैं वो आके कलेक्ट हो जाएंगे. डिप्लीजन लेयर मतलब आपका इमोबाइल चार्जेस जहाँ पे जंक्शन के पास में आपके कलेक्ट हो जाते हैं उनको बोले जाते हैं, वो रीजन आपका क्या कहलाता है, डिप्लीजन लेयर. ठीक है. नाउ कम टू द बाइसिंग ऑफ ट्रांजिस्टर. तो देखिए यहाँ पे जो बाइसिंग है उसमें हम मतलब यानी बाइसिंग आपके बेसिकली
किसी भी एक टर्मिनल को कॉमन लेके बायसिंग, यहाँ पर मैंने केवल NPN के लिए ही आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आपका फर्स्ट है कॉमन बेस, सेकंड है कॉमन एमीटर और थर्ड है कॉमन कलेक्टर, है ना। तो जो भी टर्मिनल है, एक थंब रूल आपको याद रखना है, बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइज में होगा और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइज्ड में होगा, ठीक है। ये थंब रूल है जो तीनों में ही आपका क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यानी कॉमन बेस बाइसिंग अगर कर रही हूँ, तो बेस वाले टर्मिनल को मैंने इस तरफ नीचे तरफ लेके रखा हुआ है, ये दिस वन, है ना, ये आपका नीचे की तरफ है। अब हमने रूल बनाया है कि बेस एमीटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बाइज में होगा। तो ये आपका एमीटर है और ये आपका क्या है, एमीटर अगर इस तरफ है, मतलब ये आपका कौन सा ट्रांजिस्टर है, NPN। नॉर्मली आपका जो ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है वो हम इस तरीके से शो करते हैं। अब इसको किसी भी राउंड में अगर इस तरीके से है, दैट मीन्स इट इज़ NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। और बट जब सर्किट डायग्राम बनाया जाता है तो वो सर्कल को भी हटा दिया जाता है। विदाउट सर्किट ओनली सिंबल के साथ हम उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये है। उसके बाद ये है कि आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास जो यानी बेस एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड वाइज होगा। तो ये बेस है, दिस वन इज़ योर एमीटर टर्मिनल। तो फॉरवर्ड के लिए, और NPN ट्रांजिस्टर है तो N आपका किससे कनेक्टेड होगा, निगेटिव, क्योंकि मुझे किससे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड वाइज में रखना है। और P यानी आपका किससे कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये आपका एमीटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड में कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, कलेक्टर को आपको कनेक्ट करना है। कलेक्टर यू शुड कीप इन अ रिवर्स बाइस। सो ये आपका कलेक्टर है, NPN है, तो N आपका पॉजिटिव से कनेक्टेड है। और आपका जो बेस, ये जो कॉमन ले रहे हैं उसको हम जैसे एज अ मतलब कॉमन जिसको ले रहे हैं उसको आपको अर्थिंग का साइन आपको क्या करना है, शो करना है। तो ये आपका इस तरीके से हमने कॉमन बेस का डायग्राम बनाया फॉर NPN ट्रांजिस्टर। नाउ कम टू द एमीटर, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में नेक्स्ट वही है, एमीटर वाला टर्मिनल आपका नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है। ये आपका बेस वाला टर्मिनल, ठीक है, बेस यानी P, NPN। तो इसको P और E को मुझे क्या रखना है, फॉरवर्ड में रखना है। तो ये P वाला आपका पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल आपका N से कनेक्टेड रहेगा। यहाँ पर डबल बैटरी लगाने का मतलब ये है कि इसको मतलब यानी अच्छी तरह फंक्शन करे। इस वजह से ये वाली बैटरी, द बैटरी ऑफ कलेक्टर साइड इज मोर देन एमीटर साइड, ठीक है। प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए इस तरफ के बैटरी को हम क्या बनाते हैं, ग्रेटर रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर में भी वही हमने किया है, बस थंब रूल आपको ये याद रखना है कि बेस एमीटर जंक्शन ऑलवेज बी इन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर ऑलवेज बी इन रिवर्स बाइस, ठीक है। थर्ड डायग्राम आपका कॉमन कलेक्टर का है। थैंक यू।